हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध एवं बिंदुओं ए तथा बी के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और बिंदु ए और बी के बीच जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो निकालनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में व्हीट स्टोन सेतु सेतु के संतुलन की स्थिति में देखो, अगर हम संतुलन की स्थिति की बात करें तो देखो व्हीट स्टोन सेतु हमारा इस प्रकार का होता है। यहाँ पे एक प्रतिरोध इस प्रकार, फिर एक प्रतिरोध इस प्रकार होता है, फिर एक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है और एक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे इस प्रकार से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे मान लो ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है, ये R4 प्रतिरोध है और बीच में R5 प्रतिरोध है। ठीक है, तो अब मान लो इस प्रकार से हमने जोड़ रखा है। यहाँ पे मान लो कोई सेल है, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया कोई ना कोई। ठीक है, और मान लो ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। सही है, तो अब अगर ये संतुलित हुआ ना तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि R1 बट्टा में R2 इसका जो मान है किसके बराबर आएगा, R3 बट्टा में R4। तो अगर ये स्थिति आ रही है इसका मतलब क्या है कि ये जो व्हीट स्टोन सेतु है ना ये संतुलित है। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि AB शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्थिति होती है कि जब हमारा व्हीट स्टोन सेतु संतुलित हो जाता है ना तो इसके मध्य में जो शाखा आती है AB शाखा, इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो हम A और B बिंदु से हम तार को हटा भी सकते हैं अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो। सही है, तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो अब सवाल के मुख्य हल पे आ जाते हैं। देखो उसने हमें क्या बोला है कि पहले तो हमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 1 ओम और ये वाला 1 ओम दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं सीधा ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस परिपथ को वापस बनाए हम, ठीक है, तो ए बिंदु अगर ये ले लें हम, सही है, तो ए बिंदु से देखो 1 ओम और 2 ओम ऐसे ऊपर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1 ओम हो गया और इस प्रकार से देखो आगे बढ़ के ये यहाँ पे 2 ओम है। ठीक है, फिर देखो नीचे 1 ओम प्लस 1 ओम हो गया 2 ओम, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुके हैं हमारे 2 ओम। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 ओम प्लस में 1 ओम 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ओम प्लस में 1 ओम यहाँ पे 4 ओम आ गया है और बीच में इनके जुड़ा हुआ है 5 ओम। तो यहाँ पे इस प्रकार बीच में जुड़ा हुआ है 5 ओम। सही है, और यहाँ पे देखो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई बिंदु बी होगा। सही है, और अब देखो इस प्रकार से ये नीचे ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेल है 2.5 वोल्ट का, तो 2.5 वोल्ट का सेल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम। 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध हो गया और ये इस प्रकार से बी बिंदु से जुड़ा हुआ है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। सही है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी 4 हमारे पास क्या लगे हुए प्रतिरोध और बीच में एक अन्य प्रतिरोध लगा हुआ है। तो यहाँ पे व्हीट स्टोन सेतु के रूप में है ये ए और बी के बीच की पूरी परिपथ व्यवस्था। तो अगर हम यहाँ पे प्रतिरोधों का अनुपात देखें तो 1/2, ठीक है, ये तो इसका अनुपात आया बाएं पक्ष में, और देखो 2/4 ये इसका अनुपात आएगा। तो 2/4 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि प्रतिरोधों का अनुपात बराबर में आ रहा है, यानी कि ये जो व्हीट स्टोन सेतु है ना ये संतुलित हो रहा है। तो अगर ये संतुलित हो रहा है ना तो यहाँ पर अगर हम इसे सी और डी बोलें तो सी डी शाखा में यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सी डी शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये संतुलित हो गया ना व्हीट स्टोन सेतु। तो अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो हम इसे हटा सकते हैं, मतलब सी और डी बिंदु में से तार को हटा दिया हमने। तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि 1 ओम और 2 ओम ये आ गए श्रेणी क्रम में और यहाँ पे 2 ओम और 4 ओम आ गए श्रेणी क्रम में, तो सीधे ही जुड़ जाएंगे। तो अब इस परिपथ को हम वापस से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये ए बिंदु आ गया मान लो। ठीक है, तो अब 1 ओम प्लस में 2 ओम हो गया यहाँ पे 3 ओम। ठीक है, और 2 ओम प्लस में 4 ओम नीचे कितना हो गया 6 ओम। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये बिंदु बी है और इससे इस प्रकार से ये सेल जुड़ा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध है और धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है,
2.5 वोल्ट इसका सेल है और 0.5 ओम ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो देखो 3 ओम और 6 ओम दोनों समांतर क्रम में आए। तो जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में आते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों को गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 6 बट्टा में दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 3 प्लस में 6 हो जाएगा 9। तो 3 से 9 3 बार विभाजित होगा, फिर 3 से 6 2 बार विभाजित हुआ, यानी कि 2 ओम आएगा। तो जो तुल्य प्रतिरोध है ए और बी के बीच वो आ गया 2 ओम। ठीक है, तो अब अगर बनाना चाहें हम तो ए बिंदु ये रहा और बी बिंदु ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध आया। यहाँ पे ये दोनों इस प्रकार सेल से जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध है इस सेल का। 2.5 वोल्ट का सेल है और आंतरिक प्रतिरोध इसका 0.5 ओम है। सही है। तो अब अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध देखो हमें ए और बी के बीच नहीं निकालना, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध भी शामिल होगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो चुके हैं अब। ठीक है, तो अगर ये श्रेणी क्रम में, देखो ए बिंदु यहाँ पे आएगा कुछ। सही है, तो अब अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से बनेगा ये पूरा परिपथ। तो 0.5 ओम और 2 ओम अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 2 प्लस में 0.5 इतना ओम, यानी कि ये क्या बन गया 2.5 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओम का नियम लगा देते हैं, जो कि क्या कहता है विभवांतर, यानी 2.5 वोल्ट बराबर में धारा में पता नहीं है, गुणा में क्या है आर तुल्य, यानी कि इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है 2.5 ओम है ना। यहाँ से धारा का मान क्या आएगा 1 एम्पियर। अब देखो सवाल के हिसाब से हमें धारा ए और बी के बीच पूछी है। ठीक है, तो ए और बी के बीच की जो धारा है वो हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से धारा 1 एम्पियर जाएगी और यही ए बी शाखा में जाएगी। ठीक है, तो ए बी के बीच जो धारा है ना वो 1 एम्पियर ही होगी। ठीक है, तो हमारे उत्तर आ गए हैं। जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2.5 ओम आया और जो धारा है वो 1 एम्पियर आ चुकी है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।